तुमने बहुतों को यह कहते सुना होगा, ब्रह्मांड के अनजान रहस्य मीन्स अननोन सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। मतलब कि जो चाहोगे वो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग इसे झूठ समझते हैं तो कुछ लोग इसे बकवास और फेक मानते हैं। देखो, न ये झूठ है न ही बकवास है, ये बिल्कुल सच है, 101% सच है। पास्ट में हमारे इतिहास के जितने भी संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी हुए, उन सब के पास अनेक सिद्धियां, अनेक कलाएं और अनेक विद्याएं थी। जैसे पानी पर चलना, आकाश में उड़ना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता देना, किसी को आशीर्वाद और श्राप दे देना, यहाँ तक कि बिना भोजन पानी के वर्षों तक जीवित रहना। ये सब होता कैसे था? कैसे पॉसिबल हो जाता था ये सब कुछ? क्योंकि उनकी अपने गोल को लेकर जो मेहनत और जो लगन होती थी, जो डिटर्मिनेशन होता था, वो कमाल का होता था। और अपने गोल के लिए ही वो अपना घर परिवार संसार त्याग कर जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर चले जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका एक भी सेकंड, एक भी पल वेस्ट ना हो। वो अपनी एक एक सांसें, एक एक पल, अपने हृदय का एक एक स्पंदन न्यौछावर कर देते थे अपने गोल पर। तब जाकर उन्हें अपनी मंजिल, अपना गोल मिलता था, अपने काम में सक्सेस मिलती थी। और जब उन्हें सक्सेस मिलती थी तो पूरा वर्ल्ड उन्हें सलाम ठोकता था, उनके आगे झुकता था। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सभी उनके आगे नतमस्तक रहते थे। यहाँ तक कि देवता तक भी उनके आगे सर झुकाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन और अपनी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए इतना कठोर तप, इतनी कठोर साधना की होती थी। समस्त दैवीय गुण और समस्त दैवी शक्तियाँ, ऑल स्पिरिचुअल पावर्स एंड क्वालिटीज उनमें समाहित हो जाती थी। उनके शब्द शब्द में दिव्यता होती थी। और जितने भी लेखक, कवि, रचनाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन सभी ने ऐसे ही नहीं कविताएं लिख दी हैं, ऐसे ही समाज को प्रेरित कर नई ऊर्जा देने वाली कहानियां नहीं लिख दी हैं। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की ज्वाला जगा देने वाली कविताएं ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। उसके लिए एक एक वाक्य और एक एक शब्द पर उन्होंने कई कई दिन, कई कई सप्ताह रिसर्च की है। एक एक वाक्य और एक एक शब्द को जुनून और जोश से भर देने के लिए उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयत्न किया है। तब जाकर रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, पंचवटी, हल्दी घाटी जैसे खंडकाव्य लिखे गए हैं। जितने भी वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, ऐसे ही नहीं उन्होंने विभिन्न मशीनों और सिद्धांतों का आविष्कार किया। इन सब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए और उन प्रयोगों पर काम करते हुए सैकड़ों हजारों बार असफल हुए, लेकिन अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर अड़े रहे, काम करते रहे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात 24 आवर्स काम करते रहे और कई सालों तक अपने गोल पर काम करने के बाद उन्हें सक्सेस मिली। तो कभी तुम खुद से पूछना, खुद से बात करना कि तुम अपने गोल को लेकर कितना प्रतिबद्ध हो, कितने वचनबद्ध हो, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हो। तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए कितना प्रयासरत और संघर्षशील हो। पूरे 24 आवर्स में तुम कितने घंटे अपने गोल पर काम करते हो। तुम पूछो ना खुद से कि दिन के कितने घंटे देते हो तुम अपने टारगेट, अपने गोल पर। तुम्हारे माइंड में डिटर्मिनेशन कितना है, तुम्हारी विल पावर कैसी है अपनी मंजिल को लेकर, कितने मन से, कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से चाहते हो तुम अपने लक्ष्य को। जिस दिन इतना समर्पित हो जाओगे तुम, जिस दिन इतना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो जाओगे, उसी दिन से तुम डे बाय डे अपने गोल की ओर बढ़ते जाओगे। याद रखना कि कभी किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कोई काम मत करना, भौकाल बनाने के लिए कोई काम मत करना, नहीं तो केवल दिखावा ही बनकर रह जाओगे।
भवकाल ही बनकर रह जाओगे। जो भी करो मन से करो, दिल से करो, अंतरात्मा से करो, तो ही डेवलप करोगे, सक्सेस बनोगे। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी तुम्हारा गोल है, उस पर पूरी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन से हार्ड वर्क करो। कुछ भी ना और सोचो तुम, कुछ भी ना और देखो तुम। अपनी एक एक सांसें, अपनी एक एक हार्ट बीट को डेडिकेट करने का प्रयास करो। जैसे हर हाल में रोज खाते हो, हर हाल में रोज सोते हो, वैसे ही किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर अड़े रहो। उस पर मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत करो। अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर मर मिटो, मर मिटो, मर मिटो। फिर देखो दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें सक्सेस होने से रोक पाती है। दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है, बल्कि मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी।